धोखा, साजिश और मर्डर, जब एक गरीब बन गया मौत का कुआं। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस कहानी के सभी किरदारों के नाम और घटना के स्थान को हमने पूरी तरह से बदल दिया है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिस घर की चौखट पर पैर रखते ही इंसान खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करता है, वही चौखट किसी के लिए मौत का जाल बन जाएगी। एक ऐसा जाल जिसे किसी अजनबी ने नहीं बल्कि सात फेरे लेकर साथ जीने मरने की कसम खाने वाली हम सफर ने ही बुना था। एक ऐसा खौफनाक खेल जहां पत्तियां बुझते ही अपनों के चेहरे दरिंदों में बदल गए। शाम का वो एक आखिरी फोन कॉल। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है रोहित की, जो अपनी पत्नी काजल और 3 साल की मासूम बेटी के साथ बिहार के पूर्णिया इलाके में रहता था। दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन घर की खुशियां सिर्फ ऊपर से ही दिखती थी। भीतर ही भीतर एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिससे रोहित बिल्कुल ही अनजान था। एक शाम रोहित के मोबाइल पर काजल का फोन आता है और आवाज में हमेशा की तरह सामान्य लहजा था। शाम को 5:30 बजे तक सीधे घर आ जाना, कुछ जरूरी बात करनी है। पत्नी की यह बात मानकर रोहित रोज की तरह अपने काम से घर की तरफ निकल पड़ता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह बुलावा घर का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के आखिरी सफर का था। बत्ती गुल और शुरू हुआ मौत का तांडव। जैसे ही रोहित ने घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी, काजल ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रोहित ने जैसे ही घर के भीतर कदम रखा, अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रोहित कुछ समझ ही पाता अपनी पत्नी को आवाज लगाता, इससे पहले ही अंधेरे में छिपे कई हाथों ने उसे दबोच लिया। घर में काजल के अलावा 3 लोग और मौजूद थे। काजल का प्रेमी विवेक, जो रिश्ते में रोहित के दूर का ही भतीजा लगता था, और काजल की बहन नेहा, नेहा का बॉयफ्रेंड सुमित। रोहित चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन चारों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांध दिए। उसकी आवाज चार दीवारी से बाहर ना जा सके और पड़ोसियों को भनक तक ना लगे, इसलिए दरिंदों ने रोहित के मुंह में जबरन कपड़े ठूस दिए। 3 घंटे का दर्दनाक टॉर्चर। रोहित असहाय होकर तड़प रहा था और सामने खड़ी उसकी पत्नी बिना किसी रहम के इस खौफनाक खेल को देख रही थी। इन चारों ने मिलकर पहले तो रोहित को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके शरीर पर गहरे जख्म बन गए। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने रोहित को इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि बिजली के झटके देना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि मौत ऐसी लगे जैसे करंट लगने से हुई हो। करीब 3 घंटे तक रोहित जिंदगी और मौत के बीच तड़पता रहा। जब उसकी सांसें फिर भी नहीं थमी, तो आरोपियों ने जबरन उसके मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, ताकि मामला एक्सीडेंट या आत्महत्या का लगे। साजिश का पर्दाफाश। आरोपियों ने पूरी कोशिश की कि मामला सुसाइड का लगे, लेकिन शरीर पर मौजूद 8 से 9 गहरे जख्मों और बिजली के झटकों के निशानों ने उनकी पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया। ऐसे हुआ बेवफा पत्नी का राज ऐसे खुला। वारदात को अंजाम देने के बाद काजल ने बेशातिर तरीके से रोहित के परिवार को फोन किया और कहा, इनकी तबीयत बहुत खराब है, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं और ठंडे पड़ गए हैं। जब परिवार वाले घबरा कर घर पहुंचे, तो रोहित फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़ा था। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन काजल बहाने बनाने लगी। जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। काजल की ये जिद देखकर परिवार वालों का शक यकीन में बदल गया।
वे जबरदस्ती रोहित को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड यानी कि मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिसिया तफ्तीश और कानूनी शिकंजा। रोहित के भाइयों की शिकायत पर जब पूर्णिया पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू की, तो परतें खुलती चली गईं। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के सामने काजल का झूठ टिक नहीं पाया। पुलिस अधिकारी का बयान। शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गहनता से जांच करने पर पता चला कि मृतक की पत्नी ने अपनी बहन और उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने समक्ष पेश किया जा रहा है। काजल विवेक से प्यार करती थी और रोहित को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इस लालच में उसने अपनी बहन और उसके प्रेमी को भी इस खौफनाक साजिश में शामिल कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथों से वे बच ही नहीं पाए दोस्तों। एक शादीशुदा जिंदगी, 3 साल की मासूम बच्ची और हंसता खेलता परिवार, सिर्फ एक अवैध संबंध के लालच में सब कुछ पल भर में ही तबाह हो गया। जिस हमसफर पर रोहित ने आंख मूंद कर भरोसा किया था, उसी ने उसकी जान ले ली। इस झकझोर देने वाली सच्ची वारदात पर आपकी क्या राय है? क्या समाज में रिश्तों की अहमियत सच में खत्म होती जा रही है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। राधे राधे दोस्तों।